तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाए। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्या देता चले आई। हरद भाग कौशल्या ही दीना उभय भागया दे कर के ना के कई कहन पसो दयो रहो सो भय भाग पुण्य भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे कौशल्या के कई हाथ धरे दिन सुमित्र मन प्रसन्न करे। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे को 2 भागों में किया। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एह विधि गर्भ सहित सब नारी एह विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारे जा दिन थे हरे गर्भ आए जा दिन ते हरे गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर महसव राज राने शोभाशील तेज की खाने सुख जूत कछुक काल चले गए सुख जूत कछुक काल चले गए जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो मंगल भवन या मंगल हारे द्रवहो सो दशरथ अजय रवे हारे। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हो गईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से हुई गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो गल गन ग्रह बारते थे सकल भय अनुकूल चर अरोवचर हर सजोत राम जन्म सुख मूल मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजय रवे हारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जन और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास
मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रेता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन को सुमित गिरि गण मन आरा, नवहि सकल सरितामृत धारा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज बेमाना, गगन बेमल संकुल सूरजू था, गावहे गुण गंधर्व बरो था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चल पड़े। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे।